हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय रोहित परमार और स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एमपी बोर्ड की जो वार्षिक परीक्षा होती है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आते हैं। क्या परीक्षा बोर्ड से ज़्यादा वेटेज रहता है, अध्ययन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर क्वेश्चन बैंक से आते हैं, या फिर कोई ऐसा मटेरियल और भी है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो इस पूरे वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा होने वाली है। सो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस चैनल के ऊपर पहले से अपलोडेड है और आने वाले समय में काफ़ी सारे वीडियोस और आने वाले हैं। क्लास 10th के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए तो आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन की परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन। अगर हम लोग परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन पूरी कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ, तो ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन के कर लेते हो तो गारंटीड आपके 75 प्लस यहाँ से स्कोर होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, तो अगर आप परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन पूरी कर लेते हो तो 75% तो यहीं से आ जाएंगे। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। काफ़ी सारे बच्चे सोचेंगे कि परीक्षा बोध के सारे ऑब्जेक्टिव करना, परीक्षा अध्ययन के सारे ऑब्जेक्टिव करना, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो रियलिटी ये है, आपको टाइम लगेगा परीक्षा बोध में। सुनिएगा ध्यान से, परीक्षा बोध में आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपने परीक्षा बोध कर ली तो परीक्षा अध्ययन आप लोग मात्र 5 से 6 दिनों में सारे के सारे चैप्टर कर लोगे। ये बात की श्योरिटी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप मान के चलिए 90% क्वेश्चन तो परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन के सेम ही होते हैं। ध्यान रहे, हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, हमारे जो मेन प्रश्न होते हैं उनकी हम लोग बात नहीं कर रहे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की यहाँ पर बात नहीं हो रही, ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। ओके, अब आपको एक बात बता दें, परीक्षा बोर्ड के जो सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। हमारी सीरीज़ चल रही है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। क्लास 10th की हमने स्टार्ट कर रखी है, 12th की भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं प्रश्न बैंक की, कि अगर हम लोग परीक्षा बोर्ड भी कर लेते हैं, परीक्षा अध्ययन भी कर लेते हैं और साथ में क्वेश्चन बैंक भी कर लेते हैं। सुनेगा ध्यान से, परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन और क्वेश्चन बैंक तीनों कर लेते हैं, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमारे 85 प्लस आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, 85 प्लस आपके आ जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप तीनों आइटम करते हो तब जाके 85 आएंगे। अगर आप इनमें से कोई एक आइटम भी करते हो तो आपके चांसेस कम रहेंगे। तीनों करने ज़रूरी है। और फिर आपसे बोल रहे हैं, अगर आप लोग परीक्षा बोध कर लोगे एक बार तो परीक्षा अध्ययन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उससे भी ईजी हो जाएगी। तो ये तीनों आपको करने हैं। अच्छा, लेकिन अभी भी हमारे 15 नंबर का वेटेज बाकी है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बैंक की आपको सीरीज़ बता दें हम, इंग्लिश मीडियम की भी ट्रांसलेट हमने कर दी है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट की बाकी है हमारी, उनको भी जल्द कर देंगे। तो प्रश्न अब आगे आता है कि अगर हमारे परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन और क्वेश्चन बैंक से पढ़ने के बाद 85 आ रहे हैं, तो आने वाले समय में, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि और नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, 85 से ज़्यादा हमें लाना है। तो अब आपको करने रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 95% क्वेश्चंस, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव, कवर हो जाएंगे। ओके, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे इस समय ये सोच रहे होंगे कि एमपी बोर्ड में क्या इतना लेवल होता है ऑब्जेक्टिव का कि हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो आपको बता दें, एमपी बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही बाहर से आते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो रिपीट हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ओके, 80 से 85% जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे मेन क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो तो रिपीट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ही अच्छे से अच्छे बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए आपको बता रही हैं चीज़ें। चलिए, तो 95% हमारे कवर हो गए। और हाँ, एक और बात आपको बता दें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको, अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो 5 साल के कर लो, अगर आप लोग क्लास 12th साइंस से हो तो आप लोग 10 साल के कर सकते हो, अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप लोग 5 साल से करोगे, 5 साल के करोगे तो भी काफ़ी है। तो 95% हमारे कवर हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स में। अब आगे छोटा सा काम और बचा है आपका, मॉडल पेपर, प्री बोर्ड के पेपर, त्रैमासिक के पेपर और अर्धवार्षिक के पेपर। अगर आप लोग ये पेपर के जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो कर लेते हो तो आपके 99% ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाहर तो कुछ हो नहीं सकता। 99% से ज़्यादा अगर आप लोग जाओगे तो 100% तो कुछ भी नहीं बोल सकते। एक ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी आ जाता है, तो वो आप कर भी लोगे, ये बात की भी श्योरिटी है। वो जो 1% हमारा ऑब्जेक्टिव रह रहा है, अगर आप लोग इतनी सारी चीज़ पढ़ लोगे तो आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग फोड़ सकते हो। ओके, तो मॉडल पेपर, प्री बोर्ड, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। मॉडल पेपर अभी आए नहीं है, जनवरी के समय आ जाएंगे या फिर दिसंबर में भी आ सकते हैं मॉडल पेपर। थोड़े से ही ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉडल पेपर में, प्री बोर्ड में भी थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में भी थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर आप लोग इनको एक बार देखोगे तभी आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें।
तो मॉडल पेपर, प्री बोर्ड, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक, ये हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की हम बात कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होते हैं वो अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के पेपर की। अब आपको ये मिल जाएंगे, जैसे ही आपकी एग्ज़ाम होती है गवर्नमेंट स्कूल की, वैसे ही इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग कवर कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल के पेपर्स होते हैं वो ऊपर से बने हुए आते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो ये सब रहेगा, 99% आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से कवर हो जाएंगे। काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है, MP बोर्ड एजुकेशन के ऊपर अपलोडेड है और टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोडेड है। ओके, तो पढ़ाई करें यार आप लोग सभी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, 5 से 6 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। थैंक यू एवरीवन।